बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज, कि जानदार का अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर कायम रखना, रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इंसानी बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को इसी तरह मेंटेन रखना बॉडी का, ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। अब ये थर्मोरेगुलेशन तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर के लिए सेल में मौजूद एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। कम या ज़्यादा होने की सूरत में एंजाइम की फंक्शन के ऊपर असर पड़ेगा। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा या उसमें अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक चलने की सलाहियत नहीं रहेगी, जो कि नुकसानदेह है, डेथ काज कर सकता है टेम्परेचर का इजाफ़ा या कमी ज़्यादा हद तक। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स देयर आर प्रेजेंट वेरियस काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस टू कोप विद टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, के प्लांट्स के अंदर बहुत सारे अडेप्टेशन मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि वो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स यानी कमी या इजाफ़ा को बर्दाश्त कर सकें, उसको फेस करने की सलाहियत रखते हों। अब प्लांट्स में हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए क्या अडाप्टेशंस होती हैं, सबसे पहले लिखी हैं अडाप्टेशंस इन प्लांट्स टू हाई टेम्परेचर। पहले ही बात की कि हाई टेम्परेचर क्या नुकसान देता है। इट डीनेचर्स एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, एंजाइम टूट जाते हैं। इसका क्या नुकसान होता है, इट विल डैमेज दी मेटाबॉलिज्म, इससे मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स उनको चला रहे होते हैं। इस तरह से ये जो हाई टेम्परेचर है इट हार्म्स एंड किल्स दी प्लांट्स, ये प्लांट्स को किल कर सकता है। अब हाई टेम्परेचर होने की सूरत में इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में प्लांट के अडाप्टेशन अडाप्ट करते हैं। नंबर 1 पे पहले लिखिए अडाप्टेशन एवापोरेटिव कूलिंग। प्लांट्स ऐसी सूरत में एवापोरेटिव कूलिंग का सहारा लेते हैं कि प्लांट की बॉडी से वाटर एवापोरेट होता है। आप जानते होंगे कि जब एवापोरेशन होती है तो उसके साथ कूलिंग प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स यूज़ एवापोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एवापोरेटिव कूलिंग का सहारा लेता है प्लांट। और ये जब एवापोरेटिव कूलिंग वाटर की लॉस का प्रोसेस बढ़ जाता है, कहते हैं कि हॉट एंड ड्राई वेदर हाउएवर काजेज वाटर डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दस प्लांट सफ़र्स इन सच कंडीशंस। ख़ास तौर पर ये कहा कि जब वेदर कंडीशंस हॉट और ड्राई किस्म की हों, ऐसी सूरत में तो प्लांट फिर वाटर की लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। यूँ एवापोरेटिव कूलिंग रुक जाती है। ऐसी सूरत में कहते हैं कि प्लांट को बहुत सारे जो है ना वो कंडीशन इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, मसला होता है प्लांट के लिए। ऐसी सूरत हाल में जब ड्राई और हॉट किस्म का वेदर है, एवापोरेटिव कूलिंग करना मुमकिन नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि कुछ प्लांट्स में स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, जो प्लांट को इन हालात में भी सर्वाइव करने में मदद देंगी। हीट शॉक प्रोटीन्स में लिखा कि मोस्ट प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू survive heat stress as the plant of the temperate regions face the stress of 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड above temperature। ये बहुत सारे प्लांट्स, अक्सरियत प्लांट्स हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। जैसे कि टेम्परेट रीजन के जो कुछ प्लांट्स हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव टेम्परेचर की स्ट्रेस को भी बर्दाश्त करते हैं। वो कैसे?
These plants cells synthesize large quantities of special proteins called the heat shock proteins. इन प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें आप लोग हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या काम करती हैं? ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स हैं दैट एम्ब्रेसेस द एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट डीनेचरेशन। ये एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन्स के गिर्द कवर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है तो हीट शॉक प्रोटीन उसको कवर कर लेती है, हीट के असर से बचा लेती है। ये ख़ास टाइप की प्रोटीन्स हैं जो इसे हीट से बचाएगी। अब हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम्स या दूसरे जितने ही जो टेम्परेचर सेंसिटिव किस्म की प्रोटीन्स हैं उनको महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यूँ हाई टेम्परेचर को भी पौधा बर्दाश्त कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। अब लो टेम्परेचर की सूरत में ये तो आपको बात बता रहे थे कि हाई टेम्परेचर की सूरत में उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या एडाप्टेशंस होती हैं प्लांट्स में। अब बता रहे हैं कि लो टेम्परेचर क्या बुरे असरात डालता है प्लांट की लाइफ पर और प्लांट किस तरह से उसे मैनेज करते हैं। इन लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड, कि जब टेम्परेचर लो होता है सेल मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी के ऊपर असर पड़ता है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट लिपिड्स आर लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। लो टेम्परेचर होने की सूरत में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। उनके क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर के दरमियान लिपिड के मॉलिक्यूल्स लॉकअप हो जाते हैं विच अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स। इससे ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ऐसे में सॉल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट मुतासर होती है। सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट बेहतर भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, किसी की रुक सकती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स हैं उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर में उनकी शेप में फ़र्क पड़ जाता है ड्यू टू दी चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और यूँ कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ आल्सो अफेक्टेड। इसके साथ लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स का भी स्ट्रक्चर मुतासर होता है। ऐसी सूरत हाल में प्लांट्स में क्या अडाप्टेशंस होती हैं? प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। के पौधे ऐसे करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ कर देते हैं कि लिपिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोपोर्शन तनासब को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले कंपाउंड्स लो टेम्परेचर पर भी क्रिस्टलाइज नहीं होंगे विच हेल्प मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। और ये इस तरह से कि वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो जो लिपिड्स रखते हों वो आम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी ऑयल की सूरत में, और यूँ लो टेम्परेचर होने पर भी वो क्रिस्टलाइज नहीं होते आमतौर पर। दिस अडाप्टेशंस रिक्वायर्स टाइम, लेकिन कहते हैं कि इस तरह की अडाप्टेशन के लिए वक्त चाहिए होता है, कि वक्त की ज़रूरत पड़ती है कि ये ऐसे नहीं बस लो टेम्परेचर हुआ और फौरी तौर पर जो है ना वो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड में बदल जाते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट्स इज़ मोर स्ट्रेसफुल दैन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। इसलिए कहते हैं कि जो टेम्परेचर में रैपिड चेंज है, तेज़ी से इजाफा है, वो ज़्यादा असर करता है, ज़्यादा बुरा असर डालता है प्लांट के ऊपर बनिस्बत जो टेम्परेचर में ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आए उसका असर कम होता है, क्योंकि ग्रेजुअल के साथ तो वो मैनेज कर लेगा प्लांट, लेकिन रैपिड चिलिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। अब कहते हैं कि इससे भी लो टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर चला जाता है कि या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर काजेज़ आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। फ्रीजिंग पॉइंट या इससे कम होने की सूरत में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वाटर आइस क्रिस्टल्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है।
The confinement of ice crystal formation around cell wall doesn't affect as badly and plant survive. अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन सेल वॉल के अराउंड होती है तो इतना ज़्यादा उसका बुरा असर नहीं पड़ता, प्लांट सर्वाइव कर जाता है। If formation of ice crystals take place within protoplasm, it perforates cell membranes and organelles, hence killing the plants. अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म में होती है तो ये मेम्ब्रेन्स को परफोरेट्स कर देती है, सेल मेम्ब्रेन की पर पोरस बना देती है, पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं ये, और या इनकी ऑर्गेनेलीज में परफोरेशन हो जाने की वजह से प्लांट्स किल हो सकता है। क्या एडाप्टेशंस होते हैं इन लो टेम्परेचर के लिए जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट सूरत में? कहते हैं कि जो प्लांट्स नेटिव हैं कोल्ड रीजन्स के, जैसे कि ओक प्लांट हैं, मैपल्स हैं, रोजेज हैं या दूसरे पौधे हैं, दे हैव अडॉप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन। वो इस तरह से करते हैं, वो अपने सेल्स में सल्यूट की कंपोजिशन में चेंज ले आते हैं। सल्यूट कंपोजिशन चेंज करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर का नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो दे ब्रिंग चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल्स विच काजेज साइटोसोल टू सुपर कूल विदाउट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। के साइटोसोल ऑफ द सेल ये सुपर कूल हो जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। ऑल दो आइस क्रिस्टल्स में फॉर्म इन द सेल वॉल्स, हाँ ये मुमकिन है कि सेल वॉल के साथ बनता रहे आइस क्रिस्टल्स, लेकिन उनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, प्लांट सर्वाइव कर जाता है। आप जानते होंगे कि ये जो सल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने से, जैसे ख़ास तौर पर वाटर है उसमें सल्यूट ऐड करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये काम प्लांट्स भी करते हैं कि सल्यूट की कंपोजिशन को चेंज करके साइटोसोल के अंदर ये लो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होने की सूरत में भी सुपर कूल हो जाने पर भी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। और आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकता है कि सेल वॉल के अराउंड हो जाए, लेकिन ऐसी सूरत में तो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।